किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि ना चेहरा पोंछने की ज़रूरत है, ना आईना पोंछने की ज़रूरत है। अगर आप देखना चाहते हैं खूबसूरत चेहरा तो दूसरों के आंसू पोंछने की ज़रूरत है। हाय गाइस, मेरा नाम देवल भगत समूहपाल है और आज आपको मैं कहानी लेकर आ रहा हूं। पर ये मेरी कहानी आज लेट है। लेट इसलिए है क्योंकि आज मैं अपने फ्रेंड के लिए थाने गया था और थाने में पासपोर्ट बना है, उसमें कुछ गवाह चाहिए थे तो उसको गवाह नहीं मिल पा रहे थे। तो मैं नज़दीक था तो मैं उसके वहाँ चला गया, उसमें मैं लेट हूँ और मैं आपको कहानी लेकर आ रहा हूँ। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और ये कहानी मेरे फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर सोमवार 10:30 बजे, बुधवार 10:30 बजे, शुक्रवार 10:30 बजे पर। आज कहानी कुछ लेट है। चलो दोस्तों, अब कहानी पर आते हैं। ये कहानी है लॉकडाउन की सच्ची घटना पर। ये कहानी लॉकडाउन से थोड़ा पहले की है, जब कुछ सोसाइटियों में मेट और कुक का आना जाना बंद हो गया था। ऐसे ही दिल्ली की एक पोस्ट सोसाइटी में दीपक नाम का एक व्यक्ति रहता था और अपनी पूरी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। वहाँ पर भी मेट और कुक का आना बंद हो गया था। तो एक दिन ये अपनी बीवी के साथ नाश्ते की टेबल में बैठे हुए थे और काफ़ी सारी चर्चाएं कर रहे थे कि मुझे लगता है कि हमें अपने घर के नौकरों की जो तनख्वाह है वो काट लेनी चाहिए और नहीं देनी चाहिए, क्योंकि देखो अब वो आ भी नहीं रहे हैं और वो आ भी नहीं रहे हैं और काफ़ी सारा काम भी नहीं कर रहे हैं। तो बीवी ने सपोर्ट किया, बोले हमें ऐसा नहीं करना है, उनकी तनख्वाह नहीं काटनी चाहिए। तो वो जो पति है वो विरोध करने लगा नौकरों का और कहने लगा, उनकी कमियां निकालने लगा। उस दिन तो वो काम भी ढंग से नहीं कर रही थी, बहाने मार रही थी और उस दिन तो उसने ढंग से खाना भी नहीं बनाया था। ऐसा करके उनकी कमी निकालने लगा और बोले जो पेमेंट है उनकी रोक देनी चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा ये भी कहीं पेमेंट कमा रहे थे और अपने नौकरों को भी अच्छी खासी तनख्वाह दे रहे थे। तो कुछ दिनों बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो ये कोरोना वायरस फैला है तो लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया और फर्स्ट लॉकडाउन जो है 14 अप्रैल तक के लिए हो गया। तो फिर जो पति है उनके, वो अपनी बीवी से कहने लगे कि देखो अब तो लॉकडाउन 14 अप्रैल तक हो गया है और अब तो इनको आना नहीं है। अब तो मुझे लगता है इनकी सैलरी अप्रैल की भी नहीं देनी चाहिए और मार्च की भी नहीं। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। बीवी कहने लगी कि ऐसा हमें नहीं करना है। ऐसा दोनों के बीच में झगड़ा चलता रहा। जब 14 अप्रैल तक ये बात चलती रही, 14 अप्रैल जैसे ही आता है तो फिर प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी फिर अनाउंस कर देते हैं कि ये फर्स्ट लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, अब दूसरा लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, जैसे 2 लॉकडाउन कहते हैं हम, वो हो गया 3 मई तक के लिए लॉकडाउन फिर से बढ़ गया। तो कुछ कंपनियों ने फैसला किया कि जो हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं उनकी कुछ 25% सैलरी रोक देनी चाहिए और इनकी सैलरी बाद में दे देंगे। तो इनके घर में जो ये पति पत्नी दीपक जी रह रहे थे, इनके घर में ईमेल आया उनकी कंपनी से और उस ईमेल में लिखा था कि आपकी जो 25% सैलरी है वो रोक दी गई है और आप बिल्कुल टेंशन ना लें, अभी कंपनी घाटे में चल रही है, जैसे ही मुनाफे में होगी तो आपकी ये 25% सैलरी आपको बाद में दे दी जाएगी। जैसे ये बात उन्होंने ये सुनी तो उनके आँखों में अचानक से आंसू आ गए और वो रोने लगे और उन्हें सबसे पहला चेहरा उनका याद आया जो उनके घर में मेट और कुक थे, जो काम कर रहे थे। तो उन्होंने जाकर चुपचाप से अपनी बीवी को नहीं बताया और जाकर वो चले गए एक साइड कोने में और उन्हें फ़ोन लगाया और अपने मेट और कुक को, दोनों को फ़ोन लगाया और उन्हें से कहा कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपकी जो मार्च की सैलरी है, अप्रैल की सैलरी है और मई की भी सैलरी है आपको मिल जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, किसी प्रकार की भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉल करें। और जैसे ही ये सब बताकर वो बैठते हैं तो बीवी सुन रही होती है और कहती है, चुप कर सुनती रहती है और कहती है देखो मैंने पहले ही कहा था कि हमें किसी की भी सैलरी नहीं रोकनी चाहिए, पर आज आपकी आंखें खुल गई। क्यों? क्योंकि आप पर खुद बीती है, इसलिए आपकी आंखें हैं जो खुल गई। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जब खुद पर बीतती है तो हमें दूसरों के भी दुख और उसका एहसास होता है। तो मैं दोस्तों आपको इस कहानी के माध्यम से एक मैसेज कहना चाहता हूँ। अगर आप सक्षम हैं, भगवान ने आपको सक्षम बनाया है, तो आप दूसरों की मदद कीजिए,
दूसरों का सहारा बनिए। अगर आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते तो जो आपके घर में लोग नौकर का काम कर रहे हैं या कोई आपके साथ में काम कर रहा है तो कृपया करके उसकी सैलरी ना रोकें, कोशिश भर ना रोकें। अगर रोक भी लें तो जैसे ही आप फ़ायदे में हो या आपके पास पैसा आए तो उनका पूरा पेमेंट करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारा जो देश है वो भी सुधरेगा। तो मैं आपको हर कहानी के अंत में कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो शुक्रवार 10:30 बजे।